एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अवगुण तब अजमाइए जब गुण न पूछे कोई। यूके में चंद्रयान-3 को लेकर इतना हाहाकार क्यों मचा है भाई? ऐसा हाहाकार कि ये भारत को कोस रहे हैं। जानेंगे इन्होंने अपना लेवल किस तरीके से दिखाया है चंद्रयान-3 को लेकर। चंद्रयान-3 की सफलता से क्यों जल रहा है ब्रिटिश मीडिया, तो वहीं दूसरी तरफ जले पे जिसे नमक छिड़कना कहते हैं ना, उसको लेकर इसरो ने कर दिया और भी बड़ा ऐलान कि अभी ठहरो, अब तो हमने अपना पिटारा खोल दिया है। अब देखो हम 2 सितंबर को क्या करने जा रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जहां पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान-3 की सफलता से खुश हो रही है, तो वहीं ब्रिटेन का मीडिया इसे पचा नहीं पा रहा है। ब्रिटिश मीडिया भारत को कई चीजें याद दिला रहा है। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो सुनकर लगेगा कि कहीं तो कुछ बरनोल चाहिए। एक तरफ भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर दुनिया उसके साथ खड़ी होकर तालियां बजा रही है, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश मीडिया का अलग ही रोना है। ब्रिटिश मीडिया की माने तो चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भी भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे किस हद तक विदेशों से आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही साथ भारत अपनी गरीबी को भूलकर चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मना रहा है। अब जरा सोचिए, कौन बोल रहा है? ये सारा बवाल कब शुरू हुआ? ये सारा बवाल शुरू हुआ बुधवार को। उस समय शुरू हुआ जब जीबी न्यूज के एंकर पैट्रिक क्रिस्टी ने अपने शो में कहा कि भारत को ब्रिटेन से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच में 2.3 अरब पाउंड की मदद मिली थी। पैट्रिक ने कहा कि ये पैसे हमें लौटा देने चाहिए अब भारत को। अगर भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है तो फिर उसे विदेशी मदद लेने की जरूरत क्या है। हालांकि यूके की स्पेस एजेंसी सहित कई लोगों ने भारत को बधाइयां दी है, लेकिन जो इनकी मीडिया है, इनकी मीडिया ने जिस तरीके से कहना शुरू किया उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि ये बुरी तरीके से जले भुने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक तौर पर ये खुद ही बर्बाद हो चुके हैं। वैसे आपको बता दें, पैट्रिक ने बड़ी गलती कर दी। इस वक्त चंद्रयान-3 को लेकर अगर कोई भी कुछ निगेटिव कहता है तो उसका तो हाल वैसे ही भारतीय बहुत बुरा कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रकाश राज है, जिसने एक ट्वीट किया ये चाय वाले का, और उसके बाद किस तरीके से लोग इसके पीछे पड़े। ऐसे पीछे पड़े कि अब क्षण क्षण में ये भारत को बधाइयों का संदेश देता है और चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाइयां दे रहा है। अपने हर ट्वीट में वो कोशिश यही कर रहा है कि अपनी गलती को सुधार ले। तो पैट्रिक के साथ भी वही हो गया। भारतीयों ने यहाँ पर क्लास लगानी शुरू कर दी कि भैया जो हमारा कोहिनूर हीरा जो लूटा है ना, वो वापस करो। गरीब तो तुमने हमें बना दिया। जो रकम लूटी हमसे वो करीब 45 अरब डॉलर थी। ब्रिटिश राज ने सन 1765 से लेकर 1938 के बीच में 9.2 ट्रिलियन पाउंड यानी कि 44.6 ट्रिलियन डॉलर लूटे थे। ये थी असल में हमारी औकात, जिसे तुम लोगों ने लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी। तुम्हारे म्यूजियम में 70 से 80% हमारे ही देश से चुराई गई चीजें होंगी। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन की मीडिया ये सारी बातें कह के अपना ही मजाक उड़वा रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, इनका जलन जरूर दिख रहा है। ये सोच रहे हैं कि आखिर वो देश जिस पे हमने राज किया, वो देश ऐसा कैसे कर सकता है, बाकी दुनिया के देश नहीं कर सकते हैं। अभी दिक्कत ये हो गई है कि हम फ्री ट्रेड के लिए बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो जहाँ ब्रिटेन में ऐसे लोग हैं, अपने भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा होगा कि ये सफलता क्यों हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। अब इनका एक अजीब सी बात थी और इन्होंने कहा कि देखो, अंधेरे वाले इलाके में चंद्रयान भेज दिया, बेफालतू का खर्चा कर दिया, करोड़ों रुपए, घर में गरीबी है और ये वहाँ अंधेरे में भेज रहे हैं चंद्रयान-3। कूटनीति, राजनीति, इसमें जब तक आप दूर की नहीं सोच पाते हो तब तक आप बच नहीं पाओगे। यूक्रेन कहीं ना कहीं दूर की नहीं सोच पाया।
यूक्रेन फंसा रह गया, बर्बादी सिर्फ और सिर्फ उसकी हो रही है। आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर ये एक कार्टून आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सच्चाई बयां कर रही है कि इस वक्त अफ्रीका में क्या हो रहा है, और उसी का दूसरा हाथ है जो नीचे पड़े संसाधनों को उठा रहा है। आने वाला समय स्पेस का है और स्पेस में तो बढ़ना ही होगा। खैर, इनके जले पर नमक भी छिड़का जा रहा है, और जले पर नमक किसने छिड़क दिया है? इसरो ने छिड़क दिया है। बताओ, ऐसा कोई करता है? एक तो ये पहले से जले भुने थे, ऊपर से इसरो ने ये कह दिया कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम 2 सितंबर को और भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी हमारा चंद्रयान चंदा पर उतर चुका है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो बढ़ रहे हैं वो तुम्हारे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पहली बात ये कि चंद्रयान को लेकर कुछ चीजें क्यों चुभ रही है सारे देशों को, ये आंकड़ा देखिए। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, भारत का चंद्रयान 3 जिसे इसरो ने संचालित किया, बनाया, 615 करोड़ में ये बन गया। रुपए में ये आंकड़ा दिख रहा है, डॉलर में नहीं। अब लूना की बात करें तो लूना 25 जिसे रोस्कोसमोस ने बनाया और ये ऊपर जाकर धुआं हो गया, ये था 1650 करोड़ का। और उसके पहले चाइना ने बनाया चैंग्स 3 और ये था 2476 करोड़ का। भारतीय रुपए में हम लोग इसे गिन रहे हैं। नासा ने बनाया अपोलो और ये था 17,249 करोड़ रुपए का। इससे क्या अंदाजा लग रहा है? इससे ये अंदाजा लग रहा है कि हम भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत ही अंतर है। यानी हमारे वैज्ञानिक इस चीज के लिए ज्यादा स्किल्ड हैं कि कम खर्चे में ये उत्तम चीजें बना सकते हैं। खैर, अब 2 सितंबर को ऐसा क्या होने जाने वाला है तो आपको बता दें, दरअसल होने ये वाला है कि भारत एक रॉकेट भेजेगा, एक सैटेलाइट पहुंचेगा और ये पहुंचेगा सूरज के पास। साधारण भाषा में हमने समझा कि अच्छा, सूरज में दूर से कहीं पे एक सैटेलाइट छोड़ देंगे, वहां से हम निगरानी करेंगे, कुछ ऐसा ही मिशन होगा। नहीं, ये मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको ऐसे समझिए कि पहले प्लान कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से चंद्रयान 3 में सफलता मिली है, भारत के इसरो ने अपने प्लान को भी बदल दिया है। ये सूरज है और सूरज की कक्षाएं हैं, एक L2 है, एक L1 है, L4 है, L5 है, L3 है, जहां आप सैटेलाइट को बिना नष्ट हुए खड़ा कर सकते हो। तो भारत का क्या प्लान है? भारत का प्लान है L1 में स्थापित करने का। अब L1 देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि L1 सूरज के करीब है। पहले प्लान था कि हम दूर रखेंगे, 700-800 किलोमीटर तक रखेंगे, लेकिन नहीं, अब ये काफी अंदर सूरज के पास तक हमारा सैटेलाइट पहुंचेगा। अगर ये हो रहा है मतलब हम सूर्य का बहुत सारा अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। मतलब अंतरिक्ष में हम एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार हैं 2 सितंबर को। ये तो जले पर नमक छिड़कना ही हुआ ना। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।